हमारा ये सफर एक बहुत ही प्यारी कविता की इन पंक्तियों से शुरू होता है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है जो हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सच की ओर ले जाता है। और वो सच ये है कि सीखने का मौका हर जगह, हर पल मौजूद है। बस हमें ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। तो चलिए पहला पाठ देखते हैं, विनम्रता और सद्भाव का। यहां हम ये समझेंगे कि प्रकृति हमें कैसे सिखाती है कि असल ताकत अकड़ में नहीं, बल्कि नरमी से झुक जाने में होती है। इस सफर में हमारे जो पहले गुरु हैं वो हैं खिलखिलाते फूल और गुनगुनाते भंवरे, फलों के बोझ से झुकी हुई पेड़ की डालियां और हवा के वो कोमल झोंके। चलिए पहली पंक्ति पर जरा वापस चलते हैं। फूल बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के खिलता है, और भंवरा बिना किसी उम्मीद के गाता है। ये दोनों बस अपने होने का, अपने वजूद का जश्न मना रहे हैं। सोचिए जरा, क्या फूल खिलने के लिए किसी के देखने का इंतजार करता है, या भंवरा गाने के लिए किसी के सुनने का? नहीं, वो बस वही करते हैं जो उनका स्वभाव है, और ऐसा करते करते ही वो दुनिया में खूबसूरती और संगीत भर देते हैं। ये हमें सिखाता है कि असली खुशी दूसरों को दिखाने में नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को जीने में है। अब दूसरी सीख की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे पेड़ की कल्पना कीजिए जिसकी डालियां मीठे मीठे फलों से लदी हुई हैं। वो अपने ही भार की वजह से नीचे की ओर झुक जाती हैं। ये विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का कितना शक्तिशाली उदाहरण है ना? और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ शीश झुकाना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और गुणों से भरे होने का संकेत है। जैसे फल से लदी डाली झुकती है, ठीक वैसे ही जो इंसान ज्ञान और गुणों से भरा होता है वो अहंकारी नहीं, बल्कि विनम्र होता है। ये खाली होने का नहीं, बल्कि भरे होने का प्रमाण है। इस सेक्शन की आखिरी सीख हमें हवा से मिलती है। हवा दिखती तो नहीं है, लेकिन उसका एक कोमल सा स्पर्श सब कुछ बदल सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया पर सबसे गहरा असर हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं पड़ता, बल्कि कोमल और पॉजिटिव भावनाओं को चुपचाप फैलाने से पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जुड़ाव और सेवा का महत्व। यहां हम जानेंगे कि प्रकृति हमें खुद से आगे बढ़कर दूसरों से जुड़ने और उनकी सेवा करने के बारे में क्या सिखा सकती है। इस खंड में हमारे शिक्षक हैं दूध और पानी का मेल, सूरज की रोशन किरणें, एक दूसरे को सहारा देते हुए पेड़ और लताएं, एक छोटा सा दीपक, और हाँ, हमारी अपनी धरती। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ दो शब्द हैं, मिलना और मिलाना। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत गहरा फर्क है। देखिए, जब दूध और पानी मिलते हैं तो वे सिर्फ एक दूसरे के पास नहीं आते, वो एक हो जाते हैं, एक ऐसा नया रूप बन जाते हैं जिसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ये सच्चे जुड़ाव और एकता का सबसे गहरा पाठ है। सूरज की किरणें सिर्फ खुद नहीं जागती, वो तो पूरी दुनिया को जगा देती हैं। ये हमें एक दोहरी जिम्मेदारी सिखाता है। पहली, खुद ज्ञान और चेतना की रोशनी में जगना, और फिर उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें भी जगाना। मतलब अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरों की भी फिक्र करना। बिना किसी शर्त के किसी को अपनाना और सहारा देना, इसका इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। पेड़ कभी ये नहीं पूछता कि उस पर चढ़ने वाली लता कौन है, कहां से आई है। वो तो बस उसे सहारा देता है और ऊपर बढ़ने में मदद करता है। ये हमें बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनाने और उनका सहारा बनने की प्रेरणा देता है। और आखिर में सेवा के दो सबसे महान प्रतीक, एक छोटा सा दीपक जो खुद को जलाकर अंधेरा मिटाता है, और हमारी ये धरती जो बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के हम सबका बोझ उठाती है। ये दोनों हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा खामोश होती है, निस्वार्थ होती है, और बड़े हित के लिए खुद को समर्पित करने से कभी नहीं डरती। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जीवन के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना। आइए देखें कि प्रकृति हमें हमेशा आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को छूने के लिए कैसे प्रेरित करती है। यहाँ प्रगति के दो बहुत ही कमाल के पहलू दिखाए गए हैं। एक है जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना, यानी नदी की तरह बनो जो हर रुकावट के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। और दूसरा है धुएं से सीखो हरदम, ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी धुएं की तरह हमेशा ऊपर उठने की, बेहतर बनने की इच्छा रखो। तो एक हमें निरंतरता सिखाता है, तो दूसरा महत्वाकांक्षा। तो हमने फूलों से शुरुआत की, फिर डालियों, हवा, पानी, सूरज से होते हुए धरती तक पहुंचे। प्रकृति के इतने सारे अद्भुत शिक्षकों से हमने बहुत कुछ सीखा।
अब इन सभी पाठों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी शिक्षाओं का असल में मतलब क्या है, इनका सार क्या है? क्या ये ज्ञान किसी खजाने की तरह कहीं छुपा हुआ है जिसे हमें खोजना पड़ेगा? नहीं, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे खूबसूरत सच है, सबसे बड़ा ज्ञान। छिपा हुआ नहीं है, वो तो हमारे चारों ओर प्रकृति के हर एक कण में मौजूद है। वो बस इंतजार कर रहा है कि हम अपनी आंखें और अपना दिल खोलें और उसे देखें। ये दुनिया एक खुली किताब की तरह है। तो मैं बस इसी एक विचार के साथ आपको छोड़ जाता हूं। अगली बार जब आप बाहर निकलें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए, और फिर खुद से पूछिए आज आपकी दुनिया ने आपको क्या सिखाया।